शांतनु, वेलकम टू शांतनु वर्ड्स के फ्रेंड्स। एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने क्लिप देखा, देखिए ये जो बहुत ही दुखदायी बात है, बहुत ही दुख की बात है। ये जो एक छोटा सा बच्चा बार्ड्स का हो, देखिए बच्चा बच्चा होता है, चाहे आपका हो मतलब ह्यूमन का हो या एक छोटा सा बेबी मतलब बेबी बर्ड हो या छोटा सा एनिमल हो, बहुत ही क्यूट होता है और मतलब साक्षात ईश्वर का रूप बोल भी सकते हो, क्योंकि वो एकदम निष्पाप होता है। लेकिन वो शारीरिक तौर से अगर ऐसे जन्म ले या ऐसे जन्म लेने के बाद हो जाए तो बहुत ही, जो हम लोग जैसे बर्ड्स लवर लोगों को बहुत ही इधर चुभता है, मतलब सुई जैसे चुभता है। उसका फेस देखिए कितना क्यूट है, बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। तो ऐसे कंडीशन क्यों आ रहा है आज के डेट पे, ये सारे चीज़ों में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए कौन कौन कॉजेस, मतलब कॉजेस क्या क्या है, कौन कौन कारण से ये घटना या ऐसे सिचुएशन, ऐसे फिज़िकली मतलब डिसबैलेंस हो सकता है। इसीलिए दादा का मैंने नाम भी शो कर दिया, उधर देखिएगा। हर आप लोगों को भी कल एक वीडियो बना था, आप लोगों को भी कुछ एबनॉर्मल डिजीज़ हो रहा है, आप लोग कभी नहीं देखा तो ऐसे वीडियो हमको भेजिए, मैं वीडियो को शो करके आपको तो पर्सनली हम बोल देंगे इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है। अगर सही से क्या ट्रीटमेंट होगा तो बोलेंगे, नहीं तो कुछ जो बोलना है हम ज़रूर बोलेंगे। फिर हम लोगों को भी अवेयर करना चाहते हैं जो किस सिचुएशन से या किस टाइमिंग से क्या हम लोगों के से क्या गलती होता है, जो ऐसे फिज़िकली डिसबैलेंस बच्चा पैदा होता है। ये मेंटली डिसबैलेंस नहीं है, फिज़िकली डिसबैलेंस है। लेकिन अगर ऐसे ही पड़े रहे, उसको हम लोग सही से केयर ना कर पाए तो पूरा जब तक जिएंगे तब तक बहुत ही दुख की बात है, ना कुछ कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी। देखिए एक इंसान जब लंगड़ा के चलते हैं ना तो बोल पाते हैं, मतलब ऐसे देखिएगा हम लोग रास्ते में घूमते हैं, अब लोग भी देखे हो, हम भी देखे हैं, किसी का पैर नहीं है तो किसी का हाथ नहीं है, कोई बोल नहीं पाते, लेकिन कैसे भी करके एक्सप्रेशन को हम लोग समझ पाते हो जो क्या चाहते हैं क्या बोल। लेकिन एक ऐसे बेजुबान को हम लोग कैसे जान पाए जो क्या मांग रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, यही सबसे बड़ी गलत बात है। देखिए फर्स्ट जो हम कारण इसका बताना चाहेंगे वो है न्यूट्रिशन। दादा ने ये बर्ड्स को उसके घर में तो जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि दादा का जो केयर ट्रीटमेंट है मैं खुद तय करता हूँ, पूछते रहते हैं हमको, तो इसीलिए किसी के पास से लिया है। तो कानून ऐसे बर्ड को सही से अगर हम लोग डाइट ना देंगे तो उसको भी मतलब जो एडल्ट बर्ड है भविष्य में भी उसको ऐसी चीज़ हो सकता है। उससे अगर कोई मतलब वो तो सेल कर दिया, दादा ने उठा के ले आए फर्स्ट ब्रीड में, ये रिज़ल्ट मतलब प्रॉपर इम्बैलेंस ऑफ आप बोल सकते हो न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन के बहुत ही डेफिशिएंसी हुआ है बॉडी में। जो ऐसे पैरालिसिस जैसे बेबी जन्म हुआ, पूरा पैर पीछे की ओर, मतलब अब सही से देखोगे लगता है कैट का मतलब बेबी, या आपका जो घर में रैबिट होता है, रैबिट कभी कभी ऐसे बैठता है, ऐसे सोए हुए है, डॉगी भी कैसे कभी कभी ऐसे बैठता है, ये गलत है। बर्ड्स अगर उड़ ना पाए, चाहे छोटे स्पेस में हो या बड़ा खुले आसमान पे हो, या चल ना पाए, तो इससे मैं बोलता हूँ भगवान को मतलब ये बच्चा मर जाना भी अच्छा है, क्योंकि सहन नहीं कर पाओगे। सही से जो बर्ड्स लवर है उसके सामने बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है,
जो ऐसे चीज़ों को देखना। तो इसीलिए न्यूट्रिशन में ज़रूर ख्याल रखिए फ्रेंड्स। आपके पास कोई भी बार्स हो, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कीजिए। देखिए ओवर न्यूट्रिशन भी गलत है। अब ऐसे कुछ कर रहे हो सुन के जो ओवर होते जा रहा है, जैसे आयरन डिजीज़ होता है ओवर, मतलब लीवर का भी प्रॉब्लम होता है, किडनी का भी प्रॉब्लम होता है। ओवर प्रोटीन से लीवर किडनी डैमेज हो सकता है। जैसे आपका मान लीजिए जो हम लोग क्या बोलते हैं उसका मटन अगर सप्ताह में 2-3 बार करके खाएंगे तो किडनी फेलियर होगा ही होगा। हाँ, महीने पे 1-2 बार या 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार, 3 बार ही पकड़ लीजिए या 2 बार आपके लिए सही है, मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए सही है। क्योंकि हम लोग तो वाइल्ड में नहीं जी रहे हैं ना, हम लोग एक डोमेस्टिक एरिया में जी रहे हैं जहाँ का वातावरण से ही बहुत कुछ होता है। तो न्यूट्रिशन को बहुत ही सही से माप के, सही बैलेंस से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कीजिए। दूसरा पॉइंट ये है, अनवांटेड मेडिसिन को कभी मत यूज़ कीजिए। देखिए अगर आज के डेट में जो मेडिसिन हम लोग देखते हैं, हाँ, जो मेडिसिन के बारे में जानते हैं, जैसे मान लीजिए अगर एलोपैथिक में या मान लीजिए एम्बिप्लेक्स, कैडिसोल डीसी, या वेटनरी में जो जो चीज़ें हैं, या मतलब ह्यूमन मेडिसिन में A to Z, जिंकोविट, पॉलीबियन, ये सारे रेपुटेड मेडिसिन है, कभी गलत हो नहीं सकते। ज़्यादा यूज़ में तो ओवरडोज हो जाने से तो बहुत कुछ हो सकता है, वो बात नहीं है, क्योंकि ये सारे रेपुटेड कंपनी है, इन लोगों का मेडिसिन हम लोग भरोसा कर सकते हैं। लेकिन मैं अनुरोध करूँगा, प्लीज़ स्विच टू होम्योपैथिक प्लीज़, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन होम्योपैथिक थोड़े बहुत स्लो मोशन में काम करे। अगर हम लोग ऐसे सोचें, कुछ ऐसे कोई डिजीज़ का ही अगर जन्म ना दे, क्योंकि जन्म तो वो लोग नहीं दे रहे, हम लोग दे रहे हैं, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। किसी के पास भी सुन के गलत मेडिसिन, खतरनाक मेडिसिन, हाई डोजेस वाला मेडिसिन ऐसे हम लोग ऐसे ही यूज़ कर दे जो नॉर्मल सिचुएशन है। तो इस सारे चीज़ में अगर क्या क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपका वार्स का थोड़ा सा लूज मोशन हो रहा है तो O2 तक ठीक है, नॉफ्लॉक्स भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक्सट्रीम लेवल डायरिया है तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छा मेडिसिन है, वो हम बहुत बार बता चुके हैं, क्योंकि एक्सट्रीम को बहुत जल्दी रोक सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे अगर ऐसे कुछ खतरनाक मेडिसिन या स्टेरॉयड जैसे आप यूज़ कर रहे हो, तुरंत तो कम भी जाएगा, लेकिन आने वाले कुछ महीने पे या आने वाले क्लैच पे कभी कभी क्या होता है, एडल्ट कुछ चीज़ समझ लेता है, लेकिन उससे जो बेबीज़ हम लोगों को मिलता है या क्लैच हम लोग वो जो ब्रीड करते हैं, सेकेंड जनरेशन में ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, एक रिसर्च है करके तभी जाके वीडियो बना रही हूँ। ये मत सोच लेना जो कुछ भी डाल रही हूँ वीडियो में आप लोगों को बुर्बक बनाने के लिए या बोका बनाने के लिए नहीं। आप लोग सही हो, आज के डेट में कोई गलत नहीं है, हर किसी के भीतर भगवान ने बुद्धि या इंटेलिजेंसी दिया है, उसी के हिसाब से सोच के देखिए। तीसरा कारण ये है, अगर आपका बॉडी में न्यूट्रिशन सही नहीं है, आप सिर्फ मेडिसिन के ऊपर रख रहे हो, तो ऐसे क्लच मिल सकता है। हो सकता है ये 3 में से एक कारण तो ज़रूर होगा जहाँ से दादा बार्स को ख़रीदा है, नहीं तो सीड्स के ऊपर ज़्यादा, नहीं तो ज़्यादा मेडिसिन प्रयोग करके उन्होंने ब्रीडिंग करवा के, या कुछ ऐसे कुछ ब्रीडिंग ना भी करवाए, ये आपके घर में दादा अगर आप वीडियो देख रहे हो या आपका फर्स्ट क्लच वो बात कर रहे हैं, इतना गलत मेडिसिन प्रयोग किया गया है उसके शरीर में, जिसका रूप स्वरूप ऐसे बेबीज़ का जन्म हुआ। तो इसीलिए अनवांटेड मेडिसिन मार्केट में बहुत सारे चीज़ें घूम रहे हैं। आप खुद के बारे में सोच के देखिए, मार्केट में तो बहुत सारे चीज़ें हैं। क्या हर चीज़ हम लोग कलेक्ट करते हैं? नहीं। जो रेपुटेड होता है, जो कुछ सही होता है, उसको हम लोग अपनाते हैं या अपने परिवार के लिए अपनाते हैं। बार्स के लिए सेम सोचना शुरू कर दीजिए। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो या बाद में देखोगे, बार्स भी आपके मतलब वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आपके ऊपर पूरी डिपेंडेबल है। इसीलिए आप जो अगर जहर भी प्रोवाइड करोगे तो आँख बंद करके वो खा लेंगे। तो ऐसे गलती कभी मत करो, क्योंकि हर रोज़ आज के डेट में मेडिसिन का जन्म हो रहा है और हर मेडिसिन एक दूसरे से अच्छा है। तो बिगिनर लेवल पे आप लोग, ये हम लोगों को कुछ नहीं कर सकते ऐसे बंदा, चाहे वो मेडिसिन मतलब कंपनी हो या मेडिसिन कोई बेच रहे वो लोग हो, क्योंकि हम लोग उसको घुमा देंगे, इतना नॉलेज रखता हूँ। तो इसीलिए ये ज़्यादातर पकड़ते हैं, मतलब जो बिगिनर लेवल पे है, कुछ सही से नॉलेज नहीं है,
अच्छा अच्छा बोल के सेल किया दिया जाता है। ऐसे सारा दिन में रिपोर्ट आते रहते हैं। मेडिसिन का नाम नहीं लूँगा, इशू हो सकता है, लेकिन चारों दिशा से एक ही कॉल आ रहा है। सब सारा दिन में तो एक कॉल ऐसे आता ही है, दादा ये मेडिसिन प्रयोग किया था, किसी ने बोला था लेकिन और गलत हो गया। तो इसीलिए जिस मेडिसिन के बारे में आप लोगों का कोई अता पता नहीं है, उसको विदाउट एनी कॉज पहले देखिए आपका बार्स का डायरिया किस लेवल में हो रहा है, किस कारण हो रहा है। और होम्योपैथिक में नाक्स भूमिका, आर्सेनिक एल्बम, अल्फा, ये सारे चीज़ भरे पड़े, कोटांटिक, आपका कुर्ची, ये मतलब भरे पड़े है मेडिसिन से। आप एक से बढ़कर एक मेडिसिन है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आँख बंद करके यूज़ कर सकते हैं कोई भी लेवल पे। कोई भी लेवल का मतलब डायरिया का कोई भी लेवल हो, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा ORS दीजिए, कोटांटिक और कुर्ची को एक साथ मिला के दीजिए, उसके साथ नाक्सबोम भी दीजिए। लेकिन डोजेस नहीं बताएंगे, डोजेस व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। ये तीनों मेडिसिन का उपचार करके देखिए, आधा से घंटा से 3 घंटा के भीतर, मतलब हम ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, उससे पहले आपका बार्स बहुत ही अच्छा नॉर्मल पॉटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए स्विच टू होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आप सचमुच एक बार्स लवर हो तो मेरे बातों में आप लोगों को सच्चाई नज़र आएगी, क्योंकि ये वीडियो में डिसलाइक आएगा, कौन करेगा कल ही बता चुका हूँ, आप लोग जानते ही हो। उसमें आज के डेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब 40 लाइक तो 2 डिसलाइक, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको जो सही बोलना है, आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है मेरे चैनल के माध्यम से, वही हम कर रहे हैं। इसीलिए आज के डेट में जो लोग हमको फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं, देखिए काज हो रहा है, काम मिल रहा है, आपको फ़ायदा मिल रहा है, वो भी फ्री में। कभी कभी क्या होता है ना, फ्री का चीज़ बहुत मतलब इजी हो जाता है, ऐसे मत समझिए, मतलब होता है फ्रेंड्स। देखिए जब कुछ चीज़ें ज़िंदगी में फ्री में मिलने लगते उसका कदर नहीं होता है, वही चीज़ अगर हम लोगों को पैसा से ख़रीदना पड़ता है उसका कदर होता है। लेकिन जो आज आप लोगों को फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट मिल रहा है इस चैनल के माध्यम से, उसका कदर करना सीखिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले दिन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन किसी के पास आ जाए तो होम्योपैथिक में हम उपचार बताएंगे। फर्स्ट तो है आपका फिजिकल एक्सरसाइज भी करवाना पड़ेगा आपको। बार्स को थोड़ा सा हाथ में छोटा उम्र है, आप पकड़ सकते हो उसको। पैर में एक ऑयल है, चाहे वो नारियल ऑयल हो या कुछ भी हो, ऐसे मैसेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का हल्का करके, ऐसे जोड़ करके नहीं, ऐसे खींचो मत, थोड़ा सा पैर को मैसेज करना पड़ेगा। वो भी जिस दिशा में उसको बैठना चाहिए उस दिशा में, ना कि पीछे की दिशा में। उसके साथ मेडिसिन आपका चलेगा उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, इसीलिए हड्डी और उस पोर्शन में नर्वस सिस्टम में कोई भी ताकत नहीं है, इसलिए नर्व्स का जो विटामिन्स होता है, नर्व्स का जो स्ट्रेंथ होता है या उसका जो इम्यूनिटी होता है उसको देना चाहिए। इसीलिए कुछ मेडिसिन का नाम ले लूँगा। अल्फ़ा क्यू यूज़ कीजिए, अश्वगंधा क्यू यूज़ कीजिए, जेल्सिमियम क्यू होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो जेल्सिमियम 200। उसके साथ साथ आप कोई भी हेल्थ टॉनिक जैसे अल्फ़ा टॉनिक को भी इस पर डाल सकते हो। अगर आप हैंड फीट करवा रहे हो तो हैंड फीट के साथ थोड़ा सा सफ़ेद ऑयल भी डाल के, इसमें फ़ैट थोड़ा सा रिलीज़ होगा, मतलब फ़ैट इंटैक्ट करेंगे वो। उसके साथ साथ क्योंकि बेबीज़ का ग्रोथ भी बहुत ही कम है, क्योंकि इस ऐसे बॉडी में सही से ग्रोथ नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए ग्रोथ का भी ख्याल रखिए। और हड्डी में इसमें विटामिन डी भी देना पड़ेगा, कैलकेरिया फॉस 6X, वो टैबलेट फॉर्मेशन में आता है होम्योपैथिक में, उसको भी ले आइए। डोजेस फिर बोल रही हूँ, उपचार तो बोल रही हूँ, डोजेस पूछना है जैसे हम दादा को बोल चुके हैं। अब लोग भी कैसे ऐसे कोई सिचुएशन आता है, डोजेस हमको व्हाट्सएप में पूछ लेना, वीडियो के माध्यम से कोई डोजेस कितना खिलाना पड़ेगा, कितना हर दिन में कितने बार, ये सारे चीज़ हम नहीं बताएंगे, लेकिन मेडिसिन के नाम बता दो रही हूँ, क्योंकि ये अगर लव बर्ड्स में होगा तो कुछ अलग डोजेस होगा, जो परफेक्ट डोज है वही बोलूँगा, जो कुछ भी डाल दूँगा वो नहीं। और अगर फिंच में होगा उसका डोज अलग होगा, और कानून में तो अलग ही है। ये आपका इससे भी बड़े बाल है, जैसे मान लीजिए ग्रे हो गया, आपका सानकानूर हो गया, ऐसे कुछ, तो उसका भी डोजेस अलग अलग। कितने बार आपको खिलाना पड़ेगा, हैंड फीट में है किंतु बेबीज़ अगर नहीं खा रहा है, सही से इंटैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम, क्योंकि एक जनरल हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा, उसके साथ साथ जिस पोर्शन में प्रॉब्लम हुआ है उस पोर्शन में भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ों में थोड़ा सा फोकस रखिए। अगर ऐसे ही सिचुएशन क्यों आने दे, ऐसे सोच दिमाग में रखें, तो हमेशा नेचुरल
और डाइट प्रोवाइड कीजिए। सॉफ्ट फूड के बारे में ज़्यादा सोचिए, ज़्यादा वैराइटीज़ ऑफ सॉफ्ट फूड का एक बैलेंस डाइट बनाइए 7 वीक में, मतलब सॉरी 1 वीक में 7 डेज़ में। एक दिन कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कीजिए, एक दिन प्रोटीन प्रोवाइड कीजिए, एक दिन विटामिन्स प्रोवाइड कीजिए। ऐसे करके आप हर रोज़ कुछ नया कीजिए। उन लोगों का भी टेस्ट सेल है तो उसको भी अच्छा लगेगा। लेकिन एक निवेदन है, आपका बार्ड्स का, हर बार्ड्स का जो घर में हम लोग पालते हैं, दुनिया में सर प्राणी का जो जीवित है, आप, हम, आपका बार्ड्स, आपका एनिमल, कोई भी, हम लोगों का एक टेस्ट बोल के चीज़ है जो हम लोग ये खाना पसंद करते हैं। मेरे बार्ड्स का गेहूँ। वैसे कॉमन फूड्स को हमेशा रखिए, बाकी चीज़ों को अदल बदल करके एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड कीजिए। स्विच टू होम्योपैथिक में आइए, और होम्योपैथिक में वैराइटीज़ भी है, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए शेयर करूँगा। जो इतना जो चीज़ें हैं होम्योपैथिक में, कौन सा एंटीबायोटिक है, कौन सा प्रोबायोटिक है, सब कुछ बताऊँगा, बता भी चुका हूँ। आने वाले दिन में और भी कोर लेवल वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, जो आप लोगों का जो अवेयरनेस है, आप लोगों का जो नॉलेज है वो वृद्धि हो, वो थोड़ा सा बूस्ट हो, तो आगे जाके आप लोगों का जो बार्ड्स है घर में, उसको सही केयर कर पाओ, सही ब्रीड ले पाओ और सही हेल्थ का ख्याल रख पाओ। तो चलिए आज इतना ही। अच्छा रहिए, भला रहिए। नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। अगर कॉल में हम बिज़ी हूँ या नहीं पकड़ रही हूँ तो तुरंत व्हाट्सअप कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। नमस्कार।